उसमें पानी भी पीते हैं, कोई 2.25 घंटे में उठ के भाग जाता है, कोई 1.25 घंटे में भाग जाता है, कोई हालता है, कोई झुलता है। वो तपस्या नहीं मानी जाती। मेरे गुरु लोगों ने असली विधि विधान तो ये होता है कि एक हाथ की तो होती है अपना आसन और एक हाथ ही दूना दूर। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मनदीप बिठबड़ा की ओर राम राम भाई। जेठ का महीना में तमें देखने लाए रहे साधु संत तपन लाए रहे 9 दूने के बीच में कोई 5 दूने के बीच में। तो आज खैरी और कंडूल का बीच में फिलहाल मौजूद है हनुमान का मंदिर में। तो पूछेंगे पंचग्रामी में साधु तपन लाए रहे। राम राम जी। नारायण भाई। नाम बता दीजिए। बाबा हरपाल गिरी। अच्छा जी। कितने दिन हो गए तपते हुए आपने? मेरे को आज कितने दिन हो गए रहा? 33 दिन हो गए जी लगातार जी। हमने देखा जी जो करा आप लेप लगाओ जी, आप हल्दे भी कौन सांस भी कौन लेंगे आप, ऐसे कैसे? ये गुरु की साधना होती है अपना। अच्छा जी। जैसे गुरु से विद्या करे सीखी जाती है, उसी के कारण योग साधना करनी पड़ती है। अगर अपना सांस ही नहीं रोकांगे तो 2 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। सांस रोकना जरूरी है, जब भी योग लगेगा और साधना बनेगी। इसी का नाम ही तप है। अगर लोग तपस्या भी करते हैं, उसमें पानी भी पीते हैं, कोई 2.25 घंटे में उठ के भाग जाता है, कोई 1.25 घंटे में भाग जाता है, कोई हालता है, कोई झुलता है। वो तपस्या नहीं मानी जाती। मेरे गुरु लोगों ने यही सिखाया है कि बेटे योग साधना होती है 3 घंटे की, और 3 ही घंटे अपना साधना करो। 3 घंटे जो साधना होती है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर गिनी जाती है। तो यही साधना है। अगर धुने में बैठ गए 108 धुने भी लगा लेते हैं, 9 धुने भी लगा लेते हैं और 21 भी धुने लाते हैं, वो नहीं है। पंच परमेश्वर 5 तत्व तो बना दिए। एक छठा कारीगर तो खोजना पाना है। तो 5 धुनों की ही तपस्या मानी जाती है, वो 5 तत्वों पर ही। तो मेन तो यही है, गुरु लोगों ने ये सिखाया है कि 5 ही धुने होने चाहिए। ज़्यादा धुना तो एक अपनी फेमस अपना कुछ नाम उन्होंने कर लिया भाई 808 धुने में 109 कर लिया। उनका फिर बिच्चा देखो कितना है। तो ये मैं नहीं मानता। मैं तो एक गुरु की एक ही बात मानता हूँ, 5 ही धुने हैं। 5 धुने से बड़ी कोई चीज़ नहीं, कोई ताकत नहीं है। शुरू में जी धुने लगाओ, कितने जुकर गोसे बढ़ा हुए हैं जो कितने गोसे रखो? 5 गोसियों से चल होती है। और लास्ट में कितने? ये वैसे 56 गोसे बन जाते हैं। 56 गोसियों से फिर बाद में चाहे आखिरी दिन में 108 भी लगा लो, कितने भी लगा लो आखिरी दिन में। तो उस टाइम धुने के अपना नज़दीक हो जाता है। ये असली विधि विधान तो ये होता है कि एक हाथ की तो होती है अपना आसन और एक हाथ ही दूर होना चाहिए। अगर अग्नि देवता की जड़ नहीं लगेगी शरीर में तो तप क्या है? ये जेठ का महीना इसलिए तप किया जाता है कि अपन 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, जिसको जेठ की गर्मी बोलते हैं। तो वही जेठ की गर्मी है, वही तप है 5 दिनों का। भाई माँ के पेट में अगर अपन 9 महीने रह सकते हैं कि 1.25 महीना अपन 5 दुनिया में नहीं रह सकते। तो इसलिए साधु संत करता है कि अपने शरीर की साधना उस परमात्मा के लिए, सनातन धर्म के लिए बच्चों को शिक्षा दो, अच्छा कर्म सिखाओ। भाई गलत शिक्षा मत दो, भाई ये करो। कहो कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी होती है। ऐसे ही गुरु लोग साधु संत सेवा करते हैं तो उनकी सेवा करो। जी जैसे आपने जैसे कानों में चीरा नहीं दिया हुआ, ये हम ऐसे वो नाथ शरण पड़ता है। हम सन्यास के हैं। सन्यासी कान नहीं पटवाते। सन्यासी का तो एक गुरु का ये जनेऊ होता है, रुद्राक्ष। हाँ जी। राख रमाते हो जैसे शरीर में, इसका क्या महत्व? ये वस्त्र माना गया है, नागा साधु का वस्त्र माना गया है, बबूती। ये बबूती होती है। तो जैसे ऐसे भी साधु हैं जो जैसे साधु बनते हैं तो धर्म जैसे कोई मान्य नहीं रखता, जैसे कोई भेदभाव नहीं रखता। साधु की एक शांति होती है, सभी आत्मा को बरोबर लेके चलना पड़ता है। साधु का नाम है एक
सनातन धर्म और शांति, हाँ जी। और वो ही साधु माना जाता है। जिसके अंदर सनातन धर्म की भावना ही नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो अच्छी शिक्षा ही नहीं देगा, तो वो साधु क्या है। अच्छा जी, जैसे डेरे में रहते हैं, डेरे में जैसे विवाद हो जाता है सर, जैसे जी, जैसे गांव वालों पे केस कर देता साधु, ऐसे भी साधु होते हैं? वो फिर साधु नहीं मानते, हाँ जी। गलत है वो। साधु का भावना है कि जिस गांव में कोई भी विधवा हो जाता है तो उसको डेरे को छोड़ के कहते ला भाई तुम्हारा संभालो, हम चले जाते हैं। अपने साधु को क्या चाहिए, 2 रोटी हाँ जी। और भाई क्या करे लंगोटी, साधु के पास हो क्या है। वो कहते हैं ना साधु और जल चलता ही रहना चाहिए जी। हाँ, कहीं भी चले जाओ, अगर गांव वाली भावना हो, गांव वाला अच्छा रखें तो साधु बैठा भी रहे, साधु को कोई लाने वाला नहीं होता। तो अगर जिस गांव में बदलाव कर देता है ना, आप सिर में बढ़ा देता है, वो साधु ना मानो, वो तो बस राक्षस बुद्धि होती है। मैं जैसे तो ये मानता हूं। एक कोत का मामला है सर, हाँ जैसे कोत में उठा ये साधु, 3 महीने हो गए थे, विवाद छिड़ा हुआ था, वो उस पे क्या आपका कहना है? मेरी तो यही टिप्पणी है, देखो महाराज हैं वो भी, हम भी महाराज हैं, बेख भगवान का इतना ज़्यादा बदनाम नहीं करना चाहिए था। जो गांव के अंदर इतना कर गया, अच्छी बात नहीं थी। चलो वो उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ, क्या ज़्यादा कहें, बेख भगवान है, एक दूसरे की बुराई मत करो, मैं नहीं करता। तो लास्ट में क्या कहोगे ऐसे श्रद्धालुओं से? मैं तो यही कहूँगा, सनातन धर्म की तरफ देखो, अपने माता पिता की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, जिसमें अपना चाल चलन अच्छा रहे। आने वाला सावन का महीना भी आने लग रहा जी। हाँ जी, हाँ जी। कई कबड़िए भांग पी के भी जाम है, भांग तक के हुआ जी। मैं तो एक बात बताता हूँ, ठीक है, नशा भी करा, नशा बनाया था ये भांग का, सुल्फा का, साधु संतों का बनाया था। हाँ जी। ये आजकल साधु संत तो छोड़ के गृहस्थियाँ में बढ़ गया। अच्छा जी। कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है बस शिव जी ने भांग पी थी? मेरे तो ये बताओ, बता दो भाई, कौन से वेद में लिखा, शास्त्र में लिखा, कोई भी आओ बताओ। ठीक है, ये साधु लोग सुल्फा भांग पी लेते हैं, एक अपनी मस्ती में मस्त में रहते हैं, ना किसी को गंद बोलना का ना कुछ। आजकल गृहस्थियाँ बढ़ गया, बच्चों में बढ़ गया। हम तो ये कहते हैं बच्चा ने कभी भी गृहस्थी ने पीना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, और वही बात है अपना शरीर का नुकसान कर लेते हैं। जैसे सावन का महीना आने लग रहा जी, 2 शिवरात्रि आवे, मैन शिवरात्रि कौन सी मानी जाओगी? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो मार्च में होगी। हाँ, वो मार्च में आती है ना, हाँ जी। वो सबसे उत्तम शिवरात्रि मानी जाती है। ये तो चतुर्मासा के अंदर शिवरात्रि आती है। साधु संत जो अच्छे हैं, सन्यासी हैं, जिन गुरु के लाल हैं, वो गंगा में अपना पैर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं जैसे अपना 4 महीने अपनी माँ बहन गंदगी में होती है, तो इसको चतुर्मासे को बोलते हैं कि माँ उस गंदगी में होती है। अगर माँ का अपना गंगा माई का कितना गंदा पानी होता है, तो इसलिए वो माना जाता है कि साधु संत है ना, सो सही पूर्ण है, गुरु का लाल है, वो कभी भी चतुर्मासा में गंगा में नहीं नहाए। गुरु ऐसे साधु भी हैं जी, भगमा वाणे को बदनाम भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, वो गुरु के लाल नहीं होते, कोई अखाड़े से उनकी कोई मर्यादा नहीं होती, उनको अखाड़े से कोई जुड़े नहीं होते। तो ऐसे ही घर से वो क्या करें, अफसर की लड़ाई होगी, माई मुदाई की लड़ाई होके भगवान पैर के हमने ठासते हैं, मांगते फिरेंगे और साधुओं को बदनाम करते फिरेंगे, डेरों को बदनाम करेंगे। जी। जैसे डेरे में कब आए थे? मैं 2002 में आया था, 8वें महीने नारदुन तपस्या करके वहाँ से फिर यहाँ आया था। 8वें महीने में यहाँ गाँव की 16-17 जने की पंचायत गई थी। 6-7 दिन हो गए थे इनको जाते हुए रोज़। तो पहले तो गुरु महाराज जी नाट गए थे, भाई मैं नहीं दूंगा, मैं तुम मेरे पास ही रखूँगा इनको। फिर इनने धक्का के लिया, गांव के जो आदमी थे, सरपंच थे, उन 16-17 थे, कमांडर गाड़ी थी सिंगमार की, और उस गाड़ी में ले आए थे मेरे को पंचायत से। छोटा सा साधु भी देखा जी मंदिर में अपना? हाँ जी, हाँ जी, 6 साल का चढ़ाया था ये पैरे। 6 साल का? हाँ जी, हाँ जी। वो भी तपन नाय रहा था, देखा था मैंने। इसको आज नहीं सिखाएंगे तो आगे क्या सीखेगा फिर? शिक्षा तो गुरु को अपनी ही देनी है। हाँ, वैसे पढ़ाई भी कर रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, आगे और भी पढ़ेगा तो इसकी मर्जी है, इसके ऊपर डिपेंड है। हम तो ये कहेंगे पढ़, जितना पढ़ा जाता है, कर्म सीख, अच्छा कर्म सीख। तो देख सको भाई, साधु संत तपन नाय रहे भाई जेठ का महीना में। तो खैरी और कुंडूल का बीच में हनुमान का मंदिर आवा भाई, उसमें फिलहाल मौजूद था। साधु जी के विचार कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।